हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में हमारा राइट शॉर्ट नोट्स ऑन HCP, CCP एंड कोऑर्डिनेशन नंबर। आज हमको ये जानना है कि HCP क्या होता है, CCP क्या होता है और कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है। ठीक है, तो पहले हम HCP और CCP के बारे में जानेंगे, क्योंकि ये क्या है, आपस में रिलेटेड टर्म्स हैं, दोनों पैकिंग है। ठीक है, बिफोर पैकिंग। तो इसको थोड़ा समझने से पहले आपको बता दें, रिमाइंड कर दें कि इससे पहले हमने ये जाना था कि जो यूनिट सेल्स होती हैं वो हमारी, चाहे वो सिंपल क्यूबिक हो, चाहे BCC हो, चाहे FCC हो, वो क्या है, वो ये बताती हैं कि किसी भी क्रिस्टल के स्मॉलेस्ट पोर्शन में, छोटे से छोटी इकाई में जो पार्टिकल्स का अरेंजमेंट होता है 3 डायमेंशनली, उसके बारे में बताती हैं। तो वहाँ भी क्या है, एक तरीके से पैकिंग ही थी, यहाँ भी पैकिंग है। बस यहाँ डिफरेंस इतना है कि ये क्या है, हम क्रिस्टल को एज ए होल, प्रैक्टिकली एज ए होल, जो क्या है उसके पार्टिकल्स की पैकिंग के बारे में बताए, किस तरीके से क्रिस्टल में पार्टिकल्स, एटम्स, आयंस अरेंज्ड हैं पूरे क्रिस्टल में। यहाँ क्या बताते थे, यूनिट सेल में, यहाँ क्या है, पूरे क्रिस्टल में। मतलब सिंपली आप ऐसा समझ लो, किसी बॉक्स के अंदर अच्छे से अच्छे तरीके से जो स्पेरिकल बॉल्स हैं उनको हम कैसे पैक कर सकते हैं। तो उसके जो इफेक्टिव 2 तरीके होते हैं, उनमें से एक HCP होता है और एक CCP होता है। HCP इज स्टैंड्स फॉर हेक्साजोनल क्लोज पैकिंग। क्या होता है HCP का मतलब, हेक्साजोनल क्लोज पैकिंग। एंड CCP इज स्टैंड्स फॉर क्यूबिक क्लोज पैकिंग। क्यूबिक क्लोज पैकिंग। ठीक है, तो पहले लेते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। देखो, इसको आप सिंपल तरीके से ऐसा समझ सकते हो, मान लीजिए 3 लेयर्स हैं। ठीक है, कैसे होंगे पार्टिकल्स, पार्टिकल्स स्पेरिकल होते हैं। ये एक लेयर नहीं है, ये रो है, इसको आप 1 डायमेंशनली कह सकते हो। दूसरी क्या है, सेकेंड रो इस तरीके से होगी, अच्छी इस तरीके से होगी कि जब इसके बीच में आए, ये एक रो हो जाएगी फ्लैट। आप ऐसा समझ सकते हो, कोई कार्टून या बॉक्स है, उसमें क्या है, नीचे एक लेयर जमा दो, किसकी, बॉल्स की। ठीक है, फिर उसके ऊपर 2 लेयर्स। तो यहाँ हम समझने की दृष्टि से मान के चलते हैं कि 3 लेयर्स A, B एंड C हैं। ठीक है, तो हेक्साजोनल क्लोज पैकिंग में क्या होता है कि अगर थर्ड लेयर C, ये कौन सी होगी, थर्ड लेयर, इसको मानेंगे हम सेकेंड लेयर और इसको फर्स्ट। अगर हमारी पैकिंग इस तरीके से है कि थर्ड लेयर का हर एक स्पेयर, हर एक पार्टिकल्स बिल्कुल वर्टिकली अलाइन आ रहा है किसके, फर्स्ट लेयर के, तो उसको हम हेक्साजोनल क्लोज पैकिंग कहेंगे। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, अगर आपकी पैकिंग इस तरीके से है, अगर क्रिस्टल में पार्टिकल्स इस तरीके से 3 डायमेंशनली अरेंज हैं कि तीसरी लेयर का हर एक स्पेयर पहली लेयर के स्पेयर्स के बिल्कुल ठीक सामने आ रहा है, वर्टिकली अलाइन्ड है, तो उसको हम हेक्साजोनल क्लोज पैकिंग बोलते हैं। और इसको जो रिप्रेजेंट करते हैं वो AB टाइप से करते हैं। किस टाइप से करते हैं, AB टाइप से। क्यों करेंगे AB टाइप से, क्योंकि जो थर्ड लेयर है, ये क्या होगी, फर्स्ट लेयर, ये सेकंड लेयर हो गई, ये थर्ड लेयर जिसको हमने C बोला था, इसमें क्या है, बिल्कुल एक जैसे, एक दूसरे के सामने है, तो ये लेयर कैसी होगी, इसके जैसी होगी, इसलिए इसको AB टाइप पैकिंग भी बोलते हैं। दूसरी इससे रिलेटेड बात आपको ध्यान रखनी है कि इसमें जो पैकिंग होती है, ये हेक्साजोनल क्लोज पैकिंग जो होती है, इसमें हर एक स्पेयर अपने चारों तरफ कितने स्पेयर से टच रहता है, 12 स्पेयर से। हेक्साजोनल क्लोज पैकिंग में हर एक पार्टिकल, हर एक स्पेयर की जो पड़ोसी नेबरर एटम्स होते हैं वो कितने होते हैं, 12 होते हैं। 6 तो आपके उसी लेयर में अटैच होंगे जिस लेयर में वो है, 3 उसके ऊपर और 3 उसके नीचे। ठीक है,
तो दो चीज़ें हो गई हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में, थर्ड लेयर के स्पेयर फर्स्ट लेयर के स्पेयर्स के बिल्कुल ठीक सामने होंगे और हर एक स्पेयर 12 स्पेयर्स के टच में होगा, 6 उसी लेयर में होंगे, 3 उसके ऊपर और 3 इसके नीचे। ये होगी हमारी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ओके, अब आप आ जाओ क्यूबिक क्लोज पैकिंग पर। क्यूबिक क्लोज पैकिंग में आप क्या है इस तरीके से समझ सकते हो, अगर 3 लेयर्स हैं, फर्स्ट लेयर है हमारी ए, ठीक है, इसके ऊपर सेकंड लेयर है हमारी बी, थर्ड लेयर है सी। तो इसमें इस तरीके से पैकिंग होती है कि कोई सा भी स्पेयर एक दूसरे के सामने नहीं है, लेकिन जब हम फोर्थ लेयर लगाएंगे तो उसका हर एक स्पेयर किसके सामने आएगा, फर्स्ट लेयर के स्पेयर के सामने आएगा। मतलब ए जो है, ए के बाद आएगा बी, बी के बाद सी और सी के बाद जो फिर स्पेयर्स आएंगे वो बिल्कुल ए के ठीक सामने आएंगे, इसीलिए इसको ए बी सी टाइप स्पेयर्स पैकिंग बोलते हैं। ठीक है, ये होगा। इसमें भी हर एक पार्टिकल्स, हर एक स्पेयर अदर 12 स्पेयर्स के टच में रहता है। ठीक है, तो ये दो बातें क्या थी आपको इम्पोर्टेंट इसमें ध्यान रखनी है। अब क्या है इसमें, आप इसको थोड़ा सा समझ लो, जो आपको याद रखना है, नोट्स बनाने हैं, वो मैटर ये है, वो यही है जो आपको बताया है। ठीक है, अब एक्चुअल क्या है, इसको फिगर बना के बोर्ड पे समझाने में आपको और क्लियर हो जाएगा। अगर जिन बच्चों को कन्फ्यूजन हो उसको क्या है हम क्लासरूम में बोर्ड पर क्लियर कर देंगे। और अच्छे समझने के लिए आपकी एक से एक अच्छी एनिमेशन वीडियो हैं, आप उनके भी सहारे से क्या है इसको समझ सकते हैं। बहरहाल सिलेबस के हिसाब से और याद करने के हिसाब से आपको ये पॉइंट्स ध्यान रखने हैं। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, when the third layer is placed over the second layer B in such a way that each sphere of the third layer lies vertically above a sphere of the first layer। इसका मतलब ये है कि जब थर्ड लेयर के स्पेयर्स वर्टिकली बिल्कुल सीध में हो किसके, ए लेयर के स्पेयर्स के, तो हम इसको HCP बोलते हैं। और इस पैटर्न को AB टाइप भी बोलते हैं। इस पैकिंग में हर एक स्पेयर्स क्या है, कितने स्पेयर्स के टच में रहता है, 12 स्पेयर्स के टच में रहता है। 6 उसी लेयर में होते हैं, 3 उस लेयर के ऊपर टच में होते हैं और 3 उसके बिलो नीचे होते हैं। ठीक है, क्यूबिक क्लोज पैकिंग में आपको क्या बताया, क्यूबिक क्लोज पैकिंग में इसी तरीके से होते हैं, लेकिन इसमें थर्ड लेयर के सामने नहीं होते, फोर्थ लेयर के सामने होते हैं। यही आपका इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, और ध्यान रखना है इसको FCC पैकिंग भी बोलते हैं। CCP पैकिंग को FCC पैकिंग भी बोलते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसी में भी जो कोऑर्डिनेशन नंबर है जिसके टच में रहते हैं आपके स्पेयर्स, वो भी 12 होती है। उसी तरीके से होता है 6 स्पेयर्स उसी लेयर में होते हैं और 3 क्या है ऊपर और नीचे टच रहते हैं। ठीक है, तो ये HCP और CCP के बारे में हमारी जानकारी होगी। नेक्स्ट टॉपिक था हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर। पहले भी आपको बताया था कोऑर्डिनेशन नंबर कुछ नहीं है, कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब ये है कि कोई पार्टिकल्स कितने अदर पार्टिकल्स के टच में है, और जितना कोऑर्डिनेशन नंबर ज़्यादा होता है उतनी ही अच्छी पैकिंग मानी जाती है, क्योंकि उसमें ऑक्यूपाइड स्पेस क्या है वो ज़्यादा होता है और खाली स्पेस कम होता है। भाई आप किसी भी बॉक्स में, किसी भी कार्टून में पैकिंग तभी तो अच्छे से कहोगे कि जब उसमें कम से कम जगह बचे, और कम से कम जगह कब बचेगी, जब कोई पार्टिकल ज़्यादा से ज़्यादा अदर पार्टिकल्स के टच में होगा। तो HCP और CCP में क्या है, देखिए क्रिस्टल्स ऐसे भी होते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 भी होती है, 6 भी होती है, 8 भी होती है और 12 भी होती है। इनका ज़्यादा जिक्र क्यों है, इनका इसलिए है कि मोस्टली क्रिस्टल जो अच्छी पैकिंग वाले होते हैं वो HCP और CCP होते हैं। क्यों, क्योंकि इनकी कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होती है और इसमें हर एक पार्टिकल्स अदर 12 पार्टिकल्स के टच में रहता है। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में ये बात है। कोऑर्डिनेशन नंबर और जो आपको अभी ओवरऑल बताया और एग्जाम्पल के समेत क्या है आपका ये नोट्स है। ठीक है, द नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स विद विच ए गिवन पार्टिकल इज इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट इन ए क्रिस्टल इज कॉल्ड द कोऑर्डिनेशन नंबर। कोई भी पार्टिकल जितने पार्टिकल्स के टच में होगा वो उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाएगी। कॉमनली ये 4, 6, 8, 12 होती है। HCP और CCP में कितनी होगी, 12 होगी। ठीक है, BCC जो आपका होता है, अगर BCCP में अरेंजमेंट हो, यहाँ आपका जिक्र नहीं किया, लेकिन उसमें 8 होती है। तो पूरी ये जितनी बात है ये आपकी इस टेबल में है।
ये 3 तरीके के आपके क्या हैं क्रिस्टल स्ट्रक्चर हैं। इसमें 74% स्पेस भरेगा, इसमें भी 74% भरेगा, इसमें 68% भरेगा, जैसे यूनिट सेल के हिसाब से था। इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 12 है HCP में, CCP में भी 12 है और BCC में 8 है। कभी कभी क्या है एग्जाम्पल्स पूछ लेते हैं। तो BCC में आपके जितने भी एल्कली मेटल्स होते हैं जो हमने पढ़ा था, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, उनकी क्या है वो किसके एग्जाम्पल हैं, वो BCC के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, आयरन, निकल, कॉपर, सिल्वर, एल्यूमिनियम और जितने भी नोबल गैसेस होते हैं हीलियम को छोड़कर वो किस पैक में होते हैं, वो CCP में होते हैं, सॉलिड स्टेट में। ठीक है, मोलिब्डेनम, मैग्नीशियम, बेरिडियम, कैडमियम, जिंक, ये किस पैक में होते हैं, HCP पैकिंग में होते हैं। तो टोटल कुल मिला के जो हमारा आज का क्वेश्चन था वो क्वेश्चन था हमको बताना था कि HCP क्या होता है, CCP क्या होता है और कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है। ठीक है, तो उनका जो ओवरऑल समरी थी वो तो इस टेबल में है और क्या होता है ये आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम आज लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 8 जो इसी से रिलेटेड है, इसलिए इसको साथ लेना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। हमको बताना है टेट्राहेड्रल वॉइड्स क्या होते हैं और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स क्या होते हैं। टेट्राहेड्रल वॉइड्स एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। देखिए वॉइड्स का मतलब है बहुत सिंपल है, अगर थोड़ा सा ध्यान दोगे आप, जब आप स्पेरिकल कोई भी पैकिंग करोगे तो क्या है पूरी जगह नहीं भरेगी, बीच में क्या है कुछ ना कुछ खाली रह जाएगा, तो इसी को वॉइड्स बोलते हैं। वॉइड्स मतलब होल, छिद्र, छेद। ठीक है, जो जगह खाली रह जाती है स्पेरिकल पार्टिकल्स के बीच में उसको क्या बोलेंगे हम, वॉइड्स। तो जब हम पैकिंग करते हैं कोई भी 3 डायमेंशनल पैकिंग में 2 तरीके के वॉइड्स होते हैं, एक टेट्राहेड्रल आकार का होता है और एक ऑक्टाहेड्रल आकार का होता है। ठीक है, तो उसको हमको समझना है। तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कब कब आते हैं ये आप थोड़ा इसको देख लीजिए। ठीक है, ये है हमारा, ऐसे समझ लो आप, ये एक लेयर है। ठीक है, तो अब ये जो 3 स्पेयर्स एक लेयर में हैं इसमें कुछ ना कुछ जगह खाली है, इसको बोलते हैं ट्राइएंगुलर वॉइड्स। ये समझने के लिए और अच्छे से समझो आप। दो देखिए ये है, तो ये जो खाली जगह है ये वॉइड्स है, इसको बोलेंगे ट्राइएंगुलर वॉइड्स। ठीक, अब क्या है इसके ऊपर हम जो है जो दूसरी लेयर रखेंगे 2 तरीके से रख सकते हैं, या तो इस तरीके से रख दें कि ये पूरी तरीके से कवर्ड हो जाए। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है जो उसमें क्या है बीच में खाली जगह रह जाए। और आप यहाँ समझ सकते हो, ड्राइंग मेरी थोड़ी अच्छी नहीं है, ये समझ, देखिए 3 स्पेयर्स है उसके ऊपर एक लेयर्स है। अब इसमें क्या है, एक तो कंडीशन ये है, दूसरी कंडीशन ये है 3 स्पेयर्स और उसके ऊपर 3 स्पेयर्स। तो जब 3 स्पेयर्स के ऊपर एक स्पेयर होता है तो जो वॉइड्स बनता है उसको टेट्राहेड्रल वॉइड्स बोलते हैं, और जब 3 स्पेयर्स के ऊपर अदर 3 स्पेयर्स हों ये, इसको ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स बोलते हैं। बस इतना सा है। किसी पैकिंग में एक लेयर के 3 स्पेयर्स पर जब एक स्पेयर उसको कवर करे ट्राइएंगुलर को तो वो क्या है टेट्राहेड्रल वॉइड्स, और जब 3 करें तो उसको ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स बोलते हैं। इससे रिलेटेड 1-2 जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आपके यहाँ कवर हो जाएंगे। तो पहला है वॉइड्स। वॉइड्स क्या होते हैं, दी एम्प्टी स्पेस लेफ्ट बिटवीन क्लोज्ड पैकिंग। जो क्लोज पैक्ड स्पेयर्स के बीच में जगह खाली रह जाती है उसको वॉइड्स बोलते हैं। अब ये 2 तरीके के होते हैं मेनली 3 डायमेंशनल में, ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल में क्या होता है, द ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स आर फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 वर्टिकली अपोजिट ट्रायंगुलर वॉइड्स प्रेजेंट इन द फर्स्ट एंड सेकंड लेयर। एन ऑक्टाहेड्रल वॉइड मे बी डिफाइंड एज द वैकेंट स्पेस सराउंडेड बाय द 6 स्पेयर्स। आपको क्या बताया था कि 3 लेयर्स नीचे होंगे 3 ऊपर,
तो टोटल मिला के कितने हो जाएंगे, 6 स्पेयर्स हो जाएंगे, और इसके बीच में जो जगह होगी वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होगी। और इनके बीच का जो रेडियस रेशियो होता है, ये फॉर्मूला है, इसके बेस पर कभी कभी न्यूमेरिकल्स भी आ जाते हैं। तो जब एक्सरे डिफ्रैक्शन टेक्निक से इनका क्या है, रेडियस रेशियो नापा जाता है, मतलब वॉइड्स का अपना एक रेडियस होगा और स्पेयर का अपना रेडियस होगा, तो वो 0.414 आता है। ठीक है, सिंपल है। मेन चीज़ इसमें ये ध्यान रखनी है कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में क्या है, ये 6 स्पेयर से कवर्ड होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, हाँ एक इम्पोर्टेंट इसमें ध्यान रखनी है कि किसी भी पैकिंग में अगर आपसे ये पूछा जाए कि कितने ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होंगे, तो ध्यान रखना है जितने स्पेयर्स होंगे उतने ही ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होंगे। इन ए क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर द नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल इज द सेम एज द नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। किसी भी क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर में जितने ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होते हैं उतने ही पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, टेट्राहेड्रल वॉइड्स, दीज वॉइड्स आर सराउंडेड। देखो इसको ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल इसलिए बोला जाता है कि जब आप इनके क्या है कॉर्नर्स, जो इनके सेंटर्स, वॉइड्स के सेंटर्स आपस में टच करोगे, एक फिगर बनाओगे, तो इसमें ऑक्टाहेड्रन आती है और इसमें टेट्राहेड्रन। ठीक है, मेन चीज़ क्या है, मेन चीज़ ये है कि इसमें 6 एटम्स से कवर्ड है, 6 एटम्स से बना हुआ है, ये 4 एटम्स से बना हुआ है। ठीक है, इसमें उतने ही वॉइड्स होते हैं जितने पार्टिकल्स होते हैं, इसमें जस्ट डबल होते हैं। तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स में क्या है, दीज वॉइड्स आर सराउंडेड बाय 4 स्पेयर्स, 3 नीचे एक उसके ऊपर, विच लाइज एट द वर्टाइसिस ऑफ रेगुलर टेट्राहेड्रल। ठीक है, इसमें जो रेडियस रेशियो होता है वो 0.225 होता है, जिस तरीके से इसमें 0.414 होता है। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात है इसमें द स्टडी ऑफ वॉइड्स। इसमें ये नहीं बताया आपको कि जस्ट डबल होते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको ये ऐड करना है इस वाले उसमें नंबर ऑफ वॉइड्स, टेट्राहेड्रल वॉइड्स जो होते हैं वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, ये ध्यान रखना है, इसमें लिखने से रहेगा। ठीक है, ये हो गया। इसमें सेम होंगे और इसमें जस्ट डबल होंगे। ठीक है, ये आपको बता दिया जाएगा। तो इस तरीके से हमारा ये ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल वॉइड्स हो गए। तो आज के हमारे टॉपिक्स कौन कौन से हो गए, टॉपिक्स आज हमारे हो गए, एक तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग हो गया, एक क्यूबिक क्लोज पैकिंग हो गया, एक इनमें जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो हो गया, एक टेट्राहेड्रल वॉइड्स हो गया, और ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स हो गया। इन पे शॉर्ट नोट्स और जो इनकी क्या है टर्मिनोलॉजी है वो काफ़ी आती है एग्ज़ाम की दृष्टि से। ठीक है, ओके, थैंक यू।